यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द रिएक्शन A to B। यहाँ पर एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A से प्रोडक्ट B बन रहा है। फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी ये जो रिएक्शन है ये क्या करती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स को फॉलो करती है। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट ऑफ द रिएक्शन होती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो स्पीड होती है, वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ द रिएक्शन होती है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है, यानी समानुपाती होती है। अब अगर हम यहाँ पर रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को अगर इक्वल करना चाहें तो हमें रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इंटू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट A। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट है, जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। अब आगे ये क्या कह रहा है, द टाइम टेकन फॉर 0.8 मोल ऑफ A टू प्रोड्यूस 0.6 मोल ऑफ B इज़ 1 आवर। यानी रिएक्टेंट A के 0.8 मोल से प्रोडक्ट B के 0.6 मोल के बनने में, यानी प्रोड्यूस होने में कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द टाइम टेकन फॉर कन्वर्जन ऑफ 0.9 मोल ऑफ A टू प्रोड्यूस 0.675 मोल ऑफ B। यानी इसी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट A के 0.9 मोल से B प्रोडक्ट के 0.675 मोल के बनने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 1 आवर, यानी ऑप्शन A। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और क्या गिवन है, टाइम गिवन है। यानी हम रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला यूज़ करेंगे। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फार्मूला है। यहाँ पर के हमारा रेट कांस्टेंट है इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी टाइम है, और यहाँ पर लॉग है A0/AT का। यहाँ पर A0 रिएक्टेंट A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, यानी टाइम 0 पर कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का। और यहाँ पर AT रिएक्टेंट A का रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, यानी बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर टाइम T समय के बाद। हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या गिवन है क्वेश्चन में, A से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट B बन रहा है। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में कि A रिएक्टेंट का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, 0.8 मोल है। उससे प्रोडक्ट B के कितने बन रहे हैं, 0.6 मोल बन रहे हैं। और इस कन्वर्जन में टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। अब हमारे पास इस इक्वेशन में रखने के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो है, लेकिन A रिएक्टेंट का रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पर 1 घंटे के बाद रिएक्टेंट A की रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन यानी बची हुई सांद्रता निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि ये जो B प्रोडक्ट है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी 0.6 मोल, ये कहाँ से आया, इस रिएक्टेंट A से ही आया है। यानी रिएक्टेंट A के 0.8 मोल से आया है। यानी अगर हम इस 0.6 मोल को इस 0.8 में से माइनस कर दें, घटा दें, तो हमें रिएक्टेंट A की बची हुई यानी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 0.8 में से 0.6 को माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, 0.2, यानी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूले में A0 और AT की वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर हमने जो है वैल्यूज़ पुट कर दी है। अब यहाँ पर इस कन्वर्जन में लगने वाला टाइम कितना है, 1 आवर है। तो यहाँ पर हम टाइम T की वैल्यू भी पुट कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट कन्वर्जन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। अब हम क्वेश्चन में दिए गए सेकंड कन्वर्जन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारा सेकंड कन्वर्जन क्या है, इसमें रिएक्टेंट A के 0.9 मोल जो है प्रोडक्ट के 0.675 मोल्स बना रहे हैं, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो हमसे
पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर हम सेकंड कन्वर्जन के लिए हमने फिर रेट कांस्टेंट का फार्मूला यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर हम इस सेकंड कन्वर्जन के लिए रेट कांस्टेंट के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर A0 यानी ए रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो है, और यहाँ पर हमें पहले की तरह रिएक्टेंट ए का रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा, यानी हमें रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन 80 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ए के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी 0.9 में से बी का कॉन्सेंट्रेशन यानी 0.675 को माइनस करने पर हमें जो है ए का रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन यानी 0.225 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर A0 की जगह ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और आफ्टर टाइम t जो है ए का रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन यानी 0.225 पुट करने पर, तो यहाँ पर हमने जो है कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यूज़ पुट कर दी है। अब यहाँ पर हमें ये टाइम t निकालना है। अब यहाँ पर हमें दोनों कंडीशंस के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ प्राप्त हो गई है। यहाँ पर 0.8 को 0.2 से कैंसिल करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और यहाँ पर 0.225 को 0.9 से कैंसिल करने पर यहाँ पर भी हमें 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें रेट कांस्टेंट की दोनों कंडीशंस के लिए वैल्यूज़ मिल गई है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान दें कि फर्स्ट कंडीशन के लिए यानी फर्स्ट कन्वर्जन के लिए भी रेट कांस्टेंट k है, और सेकंड कन्वर्जन यानी सेकंड कंडीशन के लिए भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू k है। यानी यहाँ पर रेट कांस्टेंट k1 और k2 यानी अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस में, दोनों कन्वर्जन्स में रेट कांस्टेंट सेम इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं रेट कांस्टेंट किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी टेम्परेचर के बढ़ने घटने पर रेट कांस्टेंट में चेंज आता है, और हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है, यानी टेम्परेचर का जिक्र नहीं है। यानी यहाँ पर हमारी दोनों कन्वर्जन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब हम इस k की इस वैल्यू को इस k की जगह भी रख सकते हैं, या इस k की इस वैल्यू को इस k की जगह भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, यहाँ पर log 4 से log 4 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, टाइम t इज इक्वल टू 1 आवर, यानी t इज इक्वल टू 1 आवर, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन ए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।